सरस्वती विहार वार्ड 58 में मैं खड़ा हूं और आपको बता दूं सरस्वती विहार वार्ड जो है ये सत्येंद्र जैन जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं वो उनका विधानसभा क्षेत्र आता है और उनके क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी जो है पूरा जोर लगा रही है और यहाँ से दीपिका देशवाल डोर टू डोर प्रचार कर रही हैं। ये जानना चाह रहा था कि सबसे पहला सवाल यही है कि आपने सरकारी जॉब छोड़ के पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया? जी, मैं छात्र जब स्टूडेंट लाइफ में थी तब भी मैंने इलेक्शन लड़ा था। उसके बाद मैं सरकारी नौकरी लग गई, बट मुझे शुरू से ही चस्का था कि मैं अपने देश के लिए काम करूं। तभी मेरे कामों को देखते हुए जब मैंने लड़कियों के लिए आवाज़ उठाई, मुझे यूएनओ में बुलाया गया 2 बार। मैंने अमेरिका में 2 बार स्पीच दी है यूएनओ में, मेरा गिनीज बुक में भी नाम दर्ज है। तो मुझे ये पॉलिटिक्स मेरे लिए एक ऐसा सोशल प्लेटफॉर्म है जहां हम अपने लोगों के लिए बड़े लेवल पर काम कर सकते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बड़े लेवल पे काम करते हैं, लेकिन सरकारी जॉब छोड़कर आना वाकई बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात ये सत्येंद्र जैन का विधानसभा क्षेत्र है, वो भी यहाँ पर पूरा जोर लगा रहे हैं। उर्मिला गुप्ता हैं शायद आम आदमी पार्टी से, वार्ड 58 से। तो कितनी बड़ी चुनौती रहेगी एक मंत्री के विधानसभा क्षेत्र से आपको सीट निकालना, कितनी बड़ी चुनौती है? जी, मैं उनको बिल्कुल भी चुनौती नहीं मानती। अभी 15-20 दिन पहले की बात है, वो हेल्थ मिनिस्टर होते हुए भी वहाँ पे जेपी पंत में डेथ हो गई। मैंने उनके पीए को लगातार फ़ोन की, मैंने कहा तुम लोग जब मंत्री के और सारा सिस्टम तुम्हारे अंडर, तभी तुम काम नहीं कर सकते। लोग उनके खिलाफ इतने हो चुके हैं, कुछ भी काम नहीं किया। उन लोगों ने बस अपने पेट भरे हैं, घूसखोरी की है, तभी हम यंग जनरेशन को आगे आना पड़ा। कांग्रेस के प्रत्याशी से बात की और अब बात कर रहा हूँ आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी उर्मिला गुप्ता, जो कि ये अपने वार्ड में लोगों के यहाँ डोर टू डोर प्रचार कर रही हैं, घूम रही हैं। पहले लोगों से ही बात करें, वोट मांगने आई हैं आज मैडम? मैं तो कह रही हूँ आज वोट मांगने आए हो आप। हाँ। मैं तो चाहती हूँ आप दोबारा भी आए और एक बार और आए, जीत के आए, अच्छी बात है। मगर यार हमारा जो ये है बरसात में रोड है, बनवा दीजिए। मैं तो जब देखूंगी हमारा काम होए। पिछली बार कौन था यहाँ पे? बीजेपी का पार्षद था ना? आए थे, सुनना, सत्येंद्र जैन जी आए थे यहाँ पे। उन्होंने बोला बहन ये कितने का स्टॉल ओढ़ रहे हो आप? उन्होंने बोला, मैं कहा भाई 200 रुपये का स्टॉल है, मैं आ जाऊँगा तो आपको 50 रुपये का स्टॉल हो जाएगा हमारे टाइम पे। यार ऐसा वादे तो करते हैं यार, पूरे नहीं करते यार। किया नहीं यार, देखो ये रोड छोड़ दिया हमारा और हमारा वो देखो वहाँ पे रोड छोड़ दिया, नाला बनना था। अच्छा, नाला छोड़ दिया यार। अच्छा एक बात बताओ, छोड़ा पहले ये बताओ पहले। अच्छा एक बात बताओ, कौन है अभी सिटिंग पार्षद? कौन है? बीजेपी के है ना? हाँ वो तो है ही बात, बीजेपी के है ना? तो वो आए आपको पिछले 5 साल में नजर आए यहाँ? वो भी नहीं आए यार, आने को तो कोई भी नहीं आता दोबारा। आज के टाइम आते हैं, सही बताऊं 3-4। उर्मिला जी, आप खड़ी हैं यहाँ से और प्रचार कर रही हैं, आपके सामने शिकायत है नेताओं से कि दोबारा कोई नहीं आता। कोई नहीं आता, मेरा यार मन नहीं करता यार। आप बहन मेरी बात सुनिए, हमारी केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में है, अभी एमसीडी में उनको जब तो है वो भी। क्या कह रही हैं? हमारे जैसो नहीं तो बनाए जब तो है वो भी। सही बताऊं, वोट डाले हमने जब तो है वो। अब हम एमसीडी में मतलब जो नालियां बनाते हैं, जो सड़कें छोटी बनाते हैं, गलियां बनाते हैं, वो एमसीडी के काम है। पार्कों को सुंदर बनाते हैं, उसके लिए हम वोट मांगने आए हैं। अब हम एमसीडी में भी आ जाएंगे तो आपके सारे काम बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे। और यहाँ की हालत को, दयनीय हालत को देखकर अंदर से ऐसा लगता है कि जैसे कल से ही काम शुरू करवा दूं। लेकिन एमसीडी हमारे पावर में नहीं है। अगर एमसीडी मेरे पास आ जाती है तो मैं सबसे पहले, मेरी इच्छा यही है कि अपने जो भी सरकार के फॉर्मेलिटियाँ होती हैं उनको पूरा करके यहीं से काम शुरू करवाऊंगी। जल बोर्ड तो आपके अंडर है, तो जल बोर्ड में कम से कम पानी और नालियाँ जो हैं, ये कम से कम पानी की सप्लाई तो इन लोगों को पूरी मिले। वो भी लोग कह रहे हैं 24 घंटे पानी आ रहा। आप कार्यकर्ता हैं? हाँ जी, नहीं यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, कार्यकर्ता यहीं के रहने वाले। हाँ जी, काम जितना इन्होंने करवाया ना केजरीवाल जी, किसी पार्टी ने आज तक नहीं करवाया। मैं एक बात और जरूर बोलना चाहूँगी। जैसे हम यहाँ घुसे थे, मैडम ने कहा काम तो यहाँ होना चाहिए, कितनी दयनीय स्थिति है, यहाँ हम काम कराएंगे बहुत बढ़िया, तो बहुत कोई अच्छी, फायदा है। बहुत अच्छी बात है। अगर आप ये स्लम के लिए आप ये सोचते हैं कि यहाँ पर काम हो तो बहुत अच्छी बात है। बीजेपी की प्रत्याशी शिखा गुप्ता जी के पास, शिखा गुप्ता भारद्वाज, यही नाम लिखती है ना? शिखा गुप्ता जी, आप आज यहाँ स्लम में हैं और मैं अभी स्लम में ही था, तो स्लम में काफ़ी लोगों की शिकायतें नज़र आ रही हैं। भाई साहब, एक तो ना
थोड़ा सा करेक्ट करूंगी। हम सेवा बस्ती कहते हैं, हम स्लम नहीं कहते। ठीक है। ये अलग अलग थोड़ा वोकैबुलरी हो गया। दूसरा प्रॉब्लम है, जो बेसिक प्रॉब्लम है ना, मूल जो यहाँ की दिक्कत है वो ये है कि इतनी बड़ी सेवा बस्ती है लेकिन यहाँ पर जो ये सीवेज पाइप है यही नहीं डला हुआ। अब आप ये मुझे बता दो, आप जल तो बोर्ड के लिए कहेंगी आप? नहीं, मैं तो किसी के लिए भी नहीं कहूँगी। मैं तो कह रही हूँ आप इतने ज्ञानी हैं, इतने अनुभवी हैं, इतने लोगों से मिलते हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये किसका काम है। कि यहाँ पर मैं तो कार्य मतलब आज मुझे हो गया, एक हफ्ता में कई बार आ चुकी, और यहाँ पर जो पानी का निकास का कोई रास्ता ही नहीं है। लोगों के घरों के बाहर ही इकट्ठा रहता है। क्या यहाँ के लोग नहाते धोते नहीं है? क्या खाना बना के बर्तन नहीं साफ करते? कभी सोचा है वो पानी कहाँ जा रहा है? वो सिर्फ बीमारियों को घर दे रहा है। नालियां में जा रहा है और नालियां साफ करने की जिम्मेवारी एमसीडी की है और एमसीडी में सिटिंग पार्षद नालियाँ बीजेपी हैं की कहाँ है। सर? नालियाँ है कहाँ सर? कवर की है आगे कनेक्टिविटी, हाँ वो अलग बात है, वो जल बोर्ड का काम है, कुछ काम जल बोर्ड के हैं। आगे कनेक्टिविटी ही नहीं है तो नाली का क्या करेंगे? आर्टिफिशियल नाली, सुपरफिशियल लेवल पे दिखाने के लिए। कूड़ा भी बहुत है, मैंने देखा स्लम में कूड़ा भी बहुत है, लोग कह रहे थे। हाँ बिल्कुल है। तो वो तो कम से कम एमसीडी की जिम्मेवारी, एक जिम्मेवारी तो मानेंगी जो लोग शिकायत कर रही हैं। भाई साहब, जिम्मेदारी तो जब आऊंगी तब उठाऊंगी ना। मैं तो अभी साथियों से यहाँ पे प्रार्थना करने ही आई हूँ और उनकी दिक्कतें उनके मुंह पर मैंने आइडेंटिफाई करके बताई, किसी को बतानी नहीं पड़ी, मैंने खुद देखकर बताई। बेसिक सुविधा, जो बेसिक जरूरत है, पानी आज जरूर आ रहा है नलों में, लेकिन लोगों का कहना है यहाँ पर कि अब ये चुनाव के दिनों में क्या आ रहा है, अभी आ रहा है, नहीं तो गर्मियों में कहाँ आ रही थी। अभी चुनाव जैसे चालू हुआ ना तभी आ रहा है पानी। पानी भी इनको नहीं मिल पाता गर्मी में। लाइट का हाल आप ये देख ही लें, यहाँ पर किस तरीके से लाइटिंग लगी हुई है। यहाँ पर करंट आता है इन खंभों में, इसलिए ये टेप किसने लगाया? टेप एमसीडी, उन्होंने, बिजली वालों ने। बच्चे आते ना, बिजली वाले लगाए गए करंट के लिए। कई बार चिपक गए। अच्छा। हाँ, कोई सुनवाई नहीं करते। बात जो भी कई बार बारिश आती है, चिपक जाते हैं, वहीं पे कहते हैं हाँ। नाली में भी करंट आते हैं तो ये करंट आ रहा है और इसका ये देखिए रिपेयरिंग का तरीका देखिए, इस खंबे को ही टेप कर दिया है। इसका जो प्रॉब्लम है करंट क्यों आ रहा है वो नहीं किया गया। तो ये जो दिल्ली के दंगल में हम यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जो स्लम में रह रहे हैं और जो कोठियों में रह रहे हैं उनके साथ इतना बड़ा भेदभाव क्यों हो रहा है, क्योंकि स्लम वालों को पानी जैसी बेसिक नीड जो है, बेसिक ज़रूरत, वो भी पूरी तरीके से नहीं मिल पाता। अब चुनाव का मौसम है, चुनावी दिन है, तो पानी भी आ रहा है, लेकिन सफाई हमें अभी भी स्लम के इलाकों में नजर नहीं आ रही है। कैमरामैन अमित राय के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।